हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रुचि क्लासेस बड़ौदा। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल से एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं। टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ equal to 2 angle OPQ. ओके, इसको समझते हैं क्या है कि एक सर्कल है, सर्कल के बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट T है। जैसे ये मैंने फिगर बनाया, ये एक सर्कल है, सेंटर क्या है O है, एक्सटर्नल पॉइंट क्या है T है। यहां से फर्स्ट टेंजेंट TP एंड सेकंड टेंजेंट TQ ड्रॉन किया। ओके, तो हमें प्रूव क्या करना है कि भाई एंगल PTQ, दोनों यहाँ पे PTQ, यानी ये मैन एंगल ये है, बीच में जो होता है ये T, PTQ इक्वल टू होगा किसके, बोलो, ट्वाइस किसका, OPQ, OPQ इसका। अंडरस्टैंड? इसका सीधा मतलब क्या है, ये जो एंगल है, एंगल PTQ ट्वाइस डबल है किसका, एंगल OPQ का। तो जो गिवन है वो लिख दिया, यहां तक जो भी है वो गिवन है, आपको एज इट इज उतार देना है। ये टू प्रूव है वो ये उतार दिया हमने। ओके, अब स्टार्ट क्या करते हैं इसको प्रूफ करने के लिए, कहां से स्टार्ट करें। तो देखिए, ये जो ट्राइंगल है ना आपकी, फर्स्ट यहां पे ध्यान से देखना, ये पॉइंट क्या है T, सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है। यहां से TP और TQ क्या है, दो टेंजेंट्स। तो सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं और दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं, TP इक्वल टू, बोलो TQ। अंडरस्टैंड? Q दोनों इक्वल है, लिखना है तो टू टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T। अंडरस्टैंड? इसलिए इक्वल है। अब ट्राइंगल देखिए क्या बना, यहां पे ध्यान से देखना, ट्राइंगल कौन सा भाई, TPQ, ट्राइंगल TPQ। इसमें दो साइड इक्वल है। कौन से साइड इक्वल है, दो भाई, TP एंड TQ। तो किस टाइप का ट्राइंगल हुआ ये, आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी जिसकी टू साइड इक्वल हो वो ट्राइंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। लिखेंगे यहां पर ट्राइंगल TPQ, TPQ is an isosceles ट्राइंगल। अब इसमें दो एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस ट्राइंगल की बात करते हैं TPQ। ये वाला पोर्शन भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, यानी यहां से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे होंगे, एंगल इक्वल होंगे। क्यों, रूल्स है 9th में, इक्वल साइड मेक इक्वल एंगल्स। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए इसको मैं x मान लेता हूं और इसको भी मैं क्या मान लेता हूं, x, दोनों इक्वल है इसलिए। अंडरस्टैंड? तो अब ट्राइंगल के ये 3 एंगल होते हैं, 3 एंगल का टोटल कितना, 180 डिग्रीज। तो लिखते हैं, पहला जो मैन है वही लिखते हैं हम, क्या, एंगल PTQ, एंगल PTQ प्लस, अब इसको ले लो, बोलो एंगल QPT, एंगल QPT। ओके, प्लस अब किसको लेंगे भाई, ये ले लिया हमने, अब इसको ले लो, एंगल PQT, एंगल PQT इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ध्यान से समझना इन दोनों एंगल को, एंगल कौन सा, QPT को क्या माना है मैंने, x, QPT को क्या माना है मैंने, x, प्लस एंगल PQT को भी क्या माना है हमने, x। ओके, अब ये जो मेरा एंगल, आपको इसको आप मानना है तो मान सकते हो, कुछ एज्यूम करना है, नहीं करना है तो इसको लिखते जाओ। चलो, क्या एंगल, एंगल PTQ। ओके, अब यहाँ x कितने दिख रहे हैं, 180 डिग्री।
एक्स कितने 2, यहां लिखा जाएगा एंगल पी टी क्यू प्लस 2x इक्वल टू 180। अंडरस्टैंड। अब हम इस एंगल को उस तरफ ले जाते हैं, इसको इक्वल टू के उस तरफ, ठीक। तो क्या बचेगा यहाँ पे, देन 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू। ओके, अब x इधर ही रहने देना है, इसको भी क्या ले जाना है, 2 को राइट साइड पे ले जाओ। तो देन x इक्वल टू क्या होगा भाई, 180 माइनस एंगल पी टी क्यू। ओके, अपॉन में बोलिए क्या होगा 2, यहां कौन बचेगा x। अब इसका बाइफर्केशन कर दो, यहां बचेगा भाई x इक्वल टू 180, ध्यान से देखना, 180 माइनस एंगल पी टी क्यू अपॉन में 2, तो ये 2 अपॉन में है ना, मैं सेपरेट कर दे रहा हूं दोनों की, माइनस अपॉन में 2 माइनस एंगल पी टी क्यू अपॉन में 2, इस तरह से ये कैंसलेशन होगा। बोलिए 2 9 जा 18 0 मीन्स 90 माइनस एंगल पी टी क्यू अपॉन में 2 एक्स, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। अंडरस्टैंड। यहां से हमने एक इक्वेशन बनाई। अब और भी आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, इस एंगल को ध्यान से देखना भाई, ये क्या है बोलिए, सर्कल के लिए ओ पी, ओपी क्या है, रेडियस, एंड टीपी क्या है, टीपी टेंजेंट। ये रेडियस, ये टेंजेंट, तो रेडियस क्या होती है टेंजेंट पर, ऑलवेज परपेंडिकुलर, मींस 90 का एंगल बनाएगी। तो पहले हम इस एंगल को लिख दें, कौन सा एंगल, एंगल ओ पी टी, एंगल यहां से नई शुरुआत, एंगल ओ पी टी इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। अब इस एंगल को ध्यान से देखो, ओ पी टी में 2 एंगल दिख रहा है आपको, पहला एंगल ओ पी क्यू, सेकंड एंगल एंगल क्यू पी टी। ओके, उसका टोटल है वो, फर्स्ट लिखते हैं यहां पे एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू प्लस एंगल किसका, ये क्यू पी टी, क्यू पी टी इक्वल टू 90। ओके, कुछ वैल्यू दे रखी है यहां पे, ध्यान से समझाए। ये क्या दिख रहा है भाई आपको, बोलिए एंगल ओ पी टी इक्वल टू कितना है, 90। अब यहां पर क्या कर सकते हैं, एक्स किसको एज्यूम किया है हमने, इनमें से देखो क्यू पी टी, इसको क्या एज्यूम किया हमने, एक्स। तो एंगल क्यू पी टी, एंगल क्यू पी टी, इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स। ओके, ये एज इट इज ओ पी क्यू इक्वल टू 90। अंडरस्टैंड। एक्स की वैल्यू क्या है भाई, ये देखिए, एक्स इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं इसकी जगह पर, 90 माइनस एंगल पी टी क्यू अपॉन में 2। तो सबसे पहले इसको उधर ले जाते हैं, एंगल ओ पी क्यू एज इट इज 90 माइनस क्या हो जाएगा भाई, एक्स, इसको उधर लेके गए, क्या हो गया, माइनस का एक्स। ठीक, अब इस एक्स की जगह पर, इसकी प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं भाई, x इक्वल टू 90 माइनस एंगल पी टी क्यू अपॉन में, देखिए रख देते हैं ये पूरा पार्ट, इक्वल टू 90 माइनस इसकी जगह पे हम पूरा पार्ट, ये वाला ऐसा ब्रैकेट बनाएंगे, 90 माइनस एंगल पी टी
क्यू अपॉन में बोलिए 2, ब्रैकेट ओपन कीजिए, 90 बाहर माइनस की साइन है, अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, तो ये प्लस का 90 है, क्या हो जाएगा माइनस 90, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का, एंगल पी टी क्यू अपॉन में 2, अंडरस्टैंड, प्लस का 90 माइनस का 90 कैंसल, क्या बचेगा एंगल पी टी क्यू अपॉन में 2, ओके, इधर लिख देते हैं जो है वो ओ पी क्यू, अंडरस्टैंड। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिखा हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोलिए एंगल पी टी क्यू इंटू 1 एज इट इज, 1 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करो कोई चेंजेस नहीं होता, पी टी क्यू, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, बोलिए 2 एंगल ओ पी क्यू, अंडरस्टैंड। अब जो प्रूव करना था वो जरा देखिएगा, क्या है एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू इक्वल टू एंगल क्या है भाई 2 एंगल ओ पी क्यू, अंडरस्टैंड,